सोलेंट टू अनरेवल टांग सेट का ये एपिसोड वाकई में काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यह डोंगर को याद करते हुए मन में कहता है कि डोंगर मुझे माफ कर देना, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी उम्मीद बची है और प्लीज मुझे माफ कर देना जो मैं कुछ नहीं कर सका। और इतना कह के युहा निराश होकर यहाँ से जाने लगता है और तभी वांग खियर युहा से कहती है कि युहा क्या अब तुम्हें रियलाइज हो गया है कि जिस इमोर्टल हब की तुम्हें जरूरत है डोंगर को ट्रीट करने के लिए वो चारों तरफ से इस जेड फोसोफोरस फ्लावर से घिर रखी है। यह निराश होते हुए उदास होते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ लेकिन आगे बढ़ने के लिए मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है और मेरे पास जो लेवल 6 की शील्ड है अगर वो इस पॉइजनस मिस्ट के साथ कांटेक्ट में आती है तो तुरंत ही वो नष्ट हो जाएगी। तो वांग खियर कहती है कि तुम तो उसे बचाने के लिए काफी डेस्परेट थे ना, लेकिन अब क्या हुआ? और क्या तुमने कभी सुना है कि इस दुनिया के अंदर जो भी है उसके अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं और इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि इस जेड फोसोफोरस का पॉइजन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके लिए ये नामुमकिन है कि इसकी कोई भी वीकनेस ना हो। और इस चीज को सुन के यह चौंक जाता है और ये पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इसे पार करने का कोई रास्ता है और पहले तुमने इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? तो वांग खियर कहती है कि तुम ही हो जो कि डोंगर को बचाना चाहता है, ना कि मैं। और इस चीज को सुन के यह चौंक जाता है और तुरंत ही अपनी टोन को चेंज करते हुए प्यार से कहता है कि खियर क्या प्लीज तुम मुझे वो बता सकती हो कि वो क्या है? और इस चीज को सुन के वांग खियर मन में कहती है कि इसे इस तरीके से एक्ट करता देख आखिर मुझे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है। और फिर यह से कहती है कि मैं ये चीज सिर्फ तुम्हें तभी बताऊंगी अगर तुम मेरे आगे घुटनों के बल बैठ के इस चीज की भीख मांगते हो तो। और ये कहने के बाद वांग खियर मन में कहती है कि आखिर मैं यह से ऐसा कुछ क्यों कह रही हूँ और ना जाने क्यों मैं अपने अंदर इतने ज्यादा गुस्से को महसूस कर रही हूँ और यहाँ तक कि मैं तो अपने इस गुस्से को भी कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। और वांग खियर की इस बात को सुन के यह काफी चौंक जाता है और ये कहता है कि घुटनों के बल बैठ के तुमसे माफी मांगू, क्या तुम पागल हो गई हो? तो वांग खियर चिल्लाते हुए कहती है कि मैं नहीं बल्कि तुम ही हो जो पागल हो गया है और यहाँ तक कि तुम तो अपनी जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हो सिर्फ उस हर्ब को हासिल करने के लिए। और क्या तुम्हारा ऑनर तुम्हारे लिए उस हर्ब से ज्यादा प्यारा है? और क्या सच में घुटनों के बल बैठ के भीख मांगना इतना ज्यादा मुश्किल है? और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो कम से कम बस इतना ही करो कि तुम मेरे साथ वापिस से एकेडमी लौट चलो। और इस चीज को सुन के यह इससे कहता है कि क्या तुम सच में ये चाहती हो कि मैं ये करूं? जिस पर वांग खियर करके हामी भर देती है और इस चीज को देख के यह चुपचाप थोड़ी देर तक खड़ा रहता है। तो वांग खियर मुंह फेर के यहाँ से जाते हुए कहती है कि तुम नहीं करना चाहते हो ना, तो फिर ठीक है मैं भी यहाँ से चलती हूँ। और वांग खियर ने जो यह के साथ ऐसा किया होता है तो इसे अब इस चीज के लिए पछतावा हो रहा होता है, जबकि पीछे से यह वांग खियर को रुकने के लिए कह रहा होता है। और वांग खियर सोच रही होती है कि वैसे भी तुम्हारी खुद की जिंदगी दूसरे की जिंदगी से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन तभी अचानक से वांग खियर के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं क्योंकि इसकी शर्त के अनुसार यह अपने घुटनों पे आ गया होता है। और वांग खियर इसलिए इतना ज्यादा चौंक गई होती है क्योंकि इसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यह अपने घुटनों पे आ जाएगा। और इस तरफ यह वांग खियर के आगे घुटनों के बल आ जाता है और उसके आगे झुकते हुए भीख मांगते हुए कहता है कि खियर मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि प्लीज तुम मुझे बता दो कि कैसे इस जेड फोसोफोरस फ्लावर को अवॉइड किया जा सकता है। और यह कि ये चीज वांग खियर के दिल को झंझोड़ कर रख देती है और ये मन में कहती है कि ये घुटनों के बल आ गया, ये असल में मेरे सामने घुटनों के बल बैठा है और उसकी जिंदगी को बचाने के लिए यहाँ तक कि इसने अपने मैन वाले ओनर को भी ठुकरा दिया है। लेकिन ऐसा इसने क्यों किया? और ये इस बारे में सोचते हुए जैसे ही अपने मुंह को टच करती है तो ये अपने हाथों में आंसुओं को पाती है और ये इसे देखते हुए मन में कहती है कि अचानक से मुझे क्यों ठंड महसूस होने लगी और आखिर क्यों मैं रो रही हूँ? ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। और फिर वांग खियर यह की तरफ काफी खतरनाक तरीके से देखने लगती है, जिसके बाद ये तुरंत यह की गिरीबान को पकड़ के इसे उठा के काफी जोर से पेड़ में भिड़ती है, जिसकी वजह से पेड़ की लीव्स गिरने लगती हैं। और ये यह के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम क्या कर रही हो? जबकि इस तरफ यह इसे इस चीज का कोई भी जवाब नहीं देता है, बस चुपचाप इसे ऐसे ही देखता रहता है। और इस तरफ वांग खियर चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर क्यों तुम उसके लिए इस हद तक जाने के लिए तैयार हो और सिर्फ उसकी वजह से ही क्यों इतना ज्यादा बलिदान देने के लिए क्यों तैयार हो गए? क्या वो सच में इस चीज के भी काबिल है? क्या वो फ्लावर ठंड के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते हैं? और तुम अपनी एब्सोल्यूट आइस डोमेन का इस्तेमाल करके यहाँ तक कि जेड फोसोफोरस फ्लावर को भी कमजोर कर सकते हो, जो कि 7 एब्सोल्यूट्स में से एक है और
जो तुम चाहते थे ना तुम्हें पता चल गया ना, तो अब मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ। और फिर ये काफी जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि भाड़ में जाओ। और इतना कह के ये युहाओ को काफी जोर से उठा के पेड़ में फेंक के मारती है। और वाकई में युहा उस पेड़ से काफी जोर से जाके भिड़ता है और इंजर्ड होने के बावजूद भी ये वांकियर को थैंक यू कहता है। जिसके बाद ये खड़ा होता है और लंगड़ाते हुए उन जेडफोजो फॉरेस्ट फ्लावर्स की तरफ जाने लगता है। और ये बिल्कुल पुष्पा के स्टाइल में लंगड़ाते हुए जा रहा होता है। और वांकियर से थोड़ी दूरी पर आ जाने के बाद यह इसकी तरफ देखते हुए कहता है कि क्यूअर, तुम मेरी मॉम के बाद उन लोगों में से एक हो जो कि मेरे प्रति काइंड थे, और इससे मैं चाहे मरूं या फिर जिंदा लौट के आऊं, लेकिन एक चीज तो निश्चित है कि हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। और इतना कह के यह वापस से आगे बढ़ने लगता है और देखते ही देख ये इस मिस्ट के अंदर गायब हो जाता है। और यहाँ पे अब सिर्फ वांकियर ही अकेली रह गई होती है, जो कि गुस्से में यह को चिल्लाते हुए इडियट बास्टर स्टूपिड कह रही होती है। और ये गुस्से में अपने एक पंच को उस पेड़ के ऊपर मारती है। और इसके पंच में इतनी ज्यादा फोर्स होती है कि वो पेड़ टूट के नीचे गिर जाता है। और इस पेड़ को तोड़ देने के बाद इसका गुस्सा शांत हो जाता है और अब इसे काफी ज्यादा दुख हो रहा होता है। और ये भी अपने घुटनों के बल आ जाती है और ये रोते हुए कहती है कि आखिर इस दुनिया के अंदर इसके जैसा स्टूपिड क्यों है, और क्या तुम सच में अपनी जिंदगी को उस लड़की के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।